ओम श्री साई राम। अध्याय 34। यह अत्यंत कठिन है कि कुछ शब्दों में पुराण की इन 10 विशेषताओं का वर्णन किया जाए, क्योंकि हर एक का अलग अलग वर्णन होना चाहिए। जैसे कि मक्खन निकालने की विधि का वर्णन किया जाए तो दूध निकालने से लेकर मथने तक की विधि के विषय में बताना चाहिए। हर एक कार्य विधि का अपना महत्व है। ये 10 नाम अलग अलग गुणों से संबंधित हैं, जैसा कि अर्थ निकलता है, पर सार तत्व है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति के लिए वे समस्त उपयुक्त बातें हैं जो मुक्ति पथ के यात्री के लिए आवश्यक हैं। वेदों में यहां वहां जो वर्णन है या जो सलाह दी हुई है या किसी के अनुभवों का वर्णन दिया हुआ है, उन्हीं सब की अच्छे ढंग से व्याख्या पुराणों में है, जिससे अच्छी तरह समझ आ सके व उत्साह मिल सके। ऐसा शुक ने कहा। इन बातों को सुनकर परीक्षित के मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने इस प्रकार कहा, स्वामी, आपने कहा कि आप मुझसे किसी एक पुराण की व्याख्या करेंगे, अतः मैं इनकी विशेषताएं और सुनना चाहता हूं। इससे यह श्रवण अत्यंत आनंददायक व लाभदायक हो जाएगा। भागवत पुराण। शुक तब इस प्रश्न का उत्तर देने लगे, साथ ही पुराणों की 10 और विशेषताओं का वर्णन भी करने लगे। उन्होंने कहा, सम्राट सुनो, मैंने तुम्हें भागवत पुराण की व्याख्या सुनाने का निश्चय किया है। इसी में तुम्हारे समस्त प्रश्नों व समस्याओं का उत्तर मिल जाएगा, जो इसी में सन्निहित है। इससे बढ़कर महत्वपूर्ण पुराण और है ही नहीं। इनकी विशेषताओं में प्रथम है सर्ग। मैं इसका अर्थ तुम्हें बताऊंगा। जब 3 गुण सत्व, रज और तम अपनी एक समता में आ जाएं, तो वह प्रकृति कहलाती है। मूल प्रकृति ही है, पर उनकी समता में जब लोप प्राप्त हो या असमानता का लक्षण दिखाई दे, तो इन 5 तत्वों का उदय होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये इन 5 के गुण हैं। गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श और शब्द। और इनको ग्रहण करने के लिए नासिका, जिह्वा, आंखें, त्वचा और कान आदि बने हैं। मन का भी उदय इन्हीं सिद्धांतों से होता है। सर्ग से तात्पर्य इन्हीं सृष्टियों की कार्य प्रक्रिया से है। पुराण की द्वितीय विशेषता है विसर्ग, जो सर्ग या सृष्टि को विशेष रूप से व्यक्त करती है। विसर्ग से तात्पर्य है विभिन्न उपायों व कार्यशीलता की विशेषताओं से अनेक प्रकार के जीवों की सृष्टि। यह उस परम पुरुष से संबंधित है जिसमें कि यह ब्रह्मांड सन्निहित है। पुराण की तृतीय विशेषता है स्थानम। ब्रह्मांड में जो कुछ भी उदित हो रहा है, उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोई निश्चित सीमा रेखा होनी आवश्यक है। इन सीमाओं का निर्धारण या कैसे उनकी देखरेख हो, वह राज्य वाले भाग में वर्णित है। किसी यंत्र को चलाने के लिए एक विशेष कुंजी की आवश्यकता होती है और इसी से उसको नियंत्रित भी किया जा सकता है, नहीं तो यह व्यवहार करने वालों के लिए विपदाजनक हो सकता है। ऐसे ही नियंत्रण की विधि का वर्णन स्थानम नामक विशेषता में है। इसके पश्चात पुराण की अन्य विशेष बातें हैं। पोषण, प्रतिपालन करना और कष्ट या हानि से रक्षा करना। जैसे पौधा जो लगाया जाए उसकी देखरेख करनी पड़ती है, उसी प्रकार सरल भाव से हम इसे समझ सकते हैं कि पालन पोषण, रक्षा करना आदि दैविक करुणा के एक संपूर्ण अध्याय में आ जाता है। इसके पश्चात आता है मनवंतर, मनु का काल निरूपण, जो हर एक पुराण में वर्णित है। 1 दिवस यम से बनता है। ऐसे 30 दिवसों से 1 माह होता है। 12 ऐसे महीनों से 1 वर्ष होता है। वह भगवान के लिए हमारा 1 वर्ष 1 दिवस के समान है। कलयुग ऐसे ही 1000 वर्षों का समूह है। इसके पहले द्वापर युग 2000 वर्षों का था। उसके पहले का त्रेता युग 3000 वर्षों का। इसके पहले
जो कृतयुग था वह 4000 वर्षों का रहा। हर युगों का 200, 400, 600 या 800 ऐसा समय रहा जो संध्या कहलाया। ऐसे 12000 वर्षों से एक महायुग बनता है और ऐसे 1000 महायुगों से ब्रह्मा का एक ही दिवस है। ब्रह्मा के हर एक दिवस में 14 मनु आते हैं जो ब्रह्मांड को चलाते हैं। अतः हर एक मनु 70 से भी अधिक महायुगों का स्वामी है। इन मनुओं की कथा और काल निरूपण मनवंतर कहलाया। पुराण का अगला अंग है उति। इससे तात्पर्य है किसी के स्वभाव व जीवन में उसके कार्यों का परिणाम व प्रभाव। हरेक के जीवन का मोड़ उसके पहले जीवन के कार्यों पर निर्भर करता है। यह ईश्वर द्वारा निर्धारित नहीं है। भगवान सबको समान रूप से देखते हैं। यह तो मनुष्य ही है जो भूलवश या इच्छावश अपने भाग्य को परिवर्तित करता है। उति में इसी का वर्णन है। पुराणों का दूसरा भाग है ईशानु कथा। इसका तात्पर्य है ईश या भगवान के गौरव से है, जो शक्ति, क्षमता, ज्ञान व मधुरता के प्रतीक हैं और मनुष्य ने कैसे विभिन्न रूपों में इनका अनुभव किया, इसका वर्णन है। उसके पश्चात हम पुराणों में निरोध से संबंधित लक्षण पाते हैं। ईश्वर जो अपने में ही अपने गौरवों को समाये रखते हैं, जिसका वह निरोध कर देते हैं, तब वह योग निद्रा में चले जाते हैं, जब तक कि उन्हें प्रकाशित होने की पुनः दैविक इच्छा नहीं होती और जब दैविक समता में बाधा पड़ने लगती है। मुक्ति का विषय समस्त पुराणों में वर्णित है। इसका तात्पर्य मनुष्य को अज्ञानता से मुक्त करने से है, जो उसे बांधे रखती है। मनुष्य को इस विचार से मुक्त होना है कि यह एक शरीर है। उसको यह ज्ञान होना चाहिए कि वह आत्मा है जो वास्तविक सत्य है और वह शरीर नहीं है। आश्रय पुराणों का अंतिम विषय है। इससे तात्पर्य है सहायता से। सहायता के बिना मुक्ति संभव नहीं है। इस ब्रह्मांड के सहायक स्वयं ईश्वर ही है, परमात्मा ही, जिनसे सब कुछ निश्चित हुआ है, जिनमें समस्त सन्निहित हैं और जिनमें सब कुछ लय होता है, मुक्ति प्राप्ति के लिए सहायक है। जो कोई आदि भौतिक या आदि दैविक या आदि आत्मा को जानता है, उसी ज्ञान से वह परमात्मा को भी जानता है। परीक्षित ने अब ऋषि से प्रश्न किया, स्वामी, यह आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आत्मा क्या है? इस प्रश्न से शुक को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने उत्तर दिया, हे सम्राट, हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वह वस्तु है आदि भौतिक, पर यह देखना वास्तव में क्या है? तुम कह सकते हो कि आंखें देखती हैं। अब सोचो कि आंखों को देखने की शक्ति कहां से मिली? आंखों की दृष्टि का देवता है सूर्य। वह भी आंखों को देखने की शक्ति देता है। अंधकार में आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं देता, अतः यह सूर्य हुआ आदि दैविक। परंतु इस धारा में एक विशेष कारण है, जीव, जो कि समस्त इंद्रियों के लिए है। वही जीव है आत्मा या आधि आत्मा। आत्मा देवता तथा समस्त इंद्रियां जो ज्ञान का संचय करती हैं, जिनके बिना आधार नहीं रह सकता, उन सब का साक्षी है आत्मा। अब मैंने तुम्हें भागवत और पुराणों की 10 विशेषताओं का वर्णन सुना दिया। अब तुम क्या जानना चाहते हो, मुझसे पूछो। मैं कहने के लिए उत्सुक हूं। इस प्रकार शुक ने कहा। इस पर परीक्षित ने कहा, स्वामी, पुराणों की विशेषताओं को मैंने समझा है। मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि परमात्मा समस्त आत्माओं में विद्यमान है और वह समय, स्थान व कारणों के साक्षी भी है। उस अनंत परमात्मा ने अनेक समयों में विभिन्न रूपों को विश्व के लिए धारण किया है एवं नैतिकता व धार्मिकता की रक्षा की है। मुझे उन अवतारों राम, कृष्ण आदि का वर्णन सुनने की इच्छा है और उनके प्रकट होने के रहस्य को भी जानना है। यह मत सोचें कि समय अल्प है। मेरे हर मुहूर्त को मुझे इनका वर्णन सुनते हुए पवित्र बनाना है। आपकी करुणा के द्वारा मेरी तृष्णा व बुझे हृदय को संतोष मिले, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। शुक ने उत्तर दिया, सम्राट, मैं उन्हीं विषयों को कहने जा रहा था, अतः सुनो।
भगवान के हर एक अवतार रूप में महत्ता है, उसमें उच्चता या निम्नता नहीं है। हर एक की कथा उत्साहदायक है, प्रत्येक कथा आनंद से भरी हुई है। हर एक उनका प्रकाशित रूप अपने में पूर्ण है। उनकी कथाओं को सुनकर तुम्हें प्रतीत होगा कि एक से दूसरे की तुलना में तुम्हें अधिक प्रेरणा प्राप्त हो रही है, पर समस्त समान रूप से ईश्वरीय व रहस्य युक्त है। यह अवतार लेना समय, कार्य व वातावरण के उपयुक्त है, साथ ही उनका रूप भी किसी उद्देश्य के अनुसार ही होता है। इनमें राम और कृष्ण का उदाहरण मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य उनके उदाहरण को समझ सकता है, अपनी समस्याओं को हल करने के लिए उनका आश्रय लेता है तथा उनकी शिक्षाओं व कार्यकलापों पर ध्यान देकर आनंद की प्राप्ति करता है। इन दोनों ने मनुष्यों के हृदयों में अपनी स्थापना कर रखी है और उनसे हार्दिक प्रेम व प्रशंसा भी प्राप्त करते हैं। इन दोनों अवतारों के जीवन की प्रमुख घटनाओं पर मैं अब प्रकाश डालूंगा। प्रथम तो मैं श्री राम की सौम्य मूर्ति का वर्णन करूंगा। सौम्य से अर्थ नम्र, कोमल व धीर स्वभाव से समझता हूं। वह हरे रंग का चोला पहनते थे, वह कमर में पीतांबर वस्त्र बांधते थे। यद्यपि उनके मस्तक पर स्वर्ण मुकुट धारण होता था, परंतु उनकी आंखें सर्वदा नीचे ही होती थी, मानो वह ऊपर देखने से लज्जित हैं, और उनका यही दृश्य सबको आकर्षित करता था। किसी ने उनको इधर उधर किसी पर देखते हुए नहीं पाया। उनमें सर्वदा आभ्यंतरिक दृष्टि थी, न कि वाह। जब भी कोई उनको कुछ अर्पण करता तो वह कभी भी समस्त नहीं लेते थे, वरन थोड़ा सा अंश लेते थे ताकि देने वाले को तृप्ति मिले। कभी कभी तो हाथ से स्पर्श करके उसी को लौटा देते थे। अपने श्वशुर व सास के संग जामाता की तरह वरन पुत्रवत रहते थे। वह शायद ही वहां की महिलाओं, दासियों या नौकरानियों से कुछ बात करते थे, न कभी वह उनकी ओर दृष्टि ही करते थे। अपने से बड़ी समस्त महिलाओं से वह मातृवत श्रद्धा करते थे। अपने से छोटों से भगनी की नाई और अपने समान की महिलाओं को सौतेली माँ की नाई वह समझते थे। वह सत्य पर ही अड़े रहते थे। उन्होंने यह सोचा था कि यदि उनके पिता अपनी बात से हट जाते हैं तो वंश का अत्यधिक अपमान होगा। अतः उन्होंने पिता की बात को और उनके नाम को बनाए रखने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। यद्यपि उनके पिता ने उनसे यह नहीं कहा था, परंतु उन्हें सौतेली माँ कैकेयी से ज्ञात हुआ था। बिना कोई तर्क या विवाद किए राज्य का त्याग कर वे वन को चले गए। उन्होंने अपने कथनानुसार ही कार्य किया और समस्त कार्य उनके कथनों पर ही आधारित थे। राम का हृदय दया का सागर था। जो कोई भी उनकी शरण में जाए उसे वह आश्रय अवश्य देते थे। जब वानरों का और राक्षसों का युद्ध हो रहा था तो रावण के कुछ दुष्ट राक्षसगण अपने को वानर के रूप में बदलकर उनकी ओर आ गए, परंतु शीघ्र ही उनको वानर सेना ने पकड़ लिया और दंड के लिए राम के समक्ष ले आए। परंतु राम ने वानरों को दंड देने से मना किया। उन्होंने उनसे कहा कि वे राक्षसगण उनकी शरण में आए हैं और यह उनका कर्तव्य है कि वह सबको क्षमा कर दें जो अपने को समर्पित करते हैं, चाहे उसने कितनी भी भूल क्यों न की हो। इस प्रकार उन्होंने रावण के भाई को आश्रय दिया था और अपने भाई लक्ष्मण के समान उससे व्यवहार किया। राम ने कहा था, यदि वह एक बार भी कहता है कि मैं तुम्हारा हूं तो वह सर्वदा के लिए मेरा ही हो जाता है। हर कार्य में राम धर्म के साथ थे और अपने कार्यों व उदाहरणों से उन्होंने धर्म की ही शिक्षा दी। अपने कार्यों से उन्होंने साधु पुरुषों की रक्षा की। अच्छे व्यक्तियों के कष्टों को उन्होंने हटा दिया और उन्हें अपने समीप लाए। उनके जीवन को अपनी करुणा द्वारा भरपूर कर दिया। ऊंच नीच में कोई भेदभाव नहीं देखा। समस्त शास्त्रों के वे ज्ञाता थे और साथ ही वेदों के अर्थ भी जानते थे।